गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा गुरुजी, आज का जो आपसे मैं प्रश्न पूछूं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करूं, शुरू करो जी। उससे पहले एक और प्रश्न मैं चाहता हूं आपसे पूछूं या आपसे हाँ। मशवरा लूं। वो ये है कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके नाम पर आते हैं, आप उनका जवाब देते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि जैसे गुरु अपने शिष्यों को या फिर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बताता है, तो हम क्या करें कि जिससे हमारे अंदर भी इन प्रश्नों के उत्तर पैदा हों, अपने आप से समाधान पैदा हों। आपको तो हम सुनते ही हैं, इसके अलावा हमारे अंदर की जो लौ है वो कैसे जगे। हम भी चाहते हैं कि इस तरह के समाधान, इस तरह का दृष्टिकोण, इस तरह का नज़रिया पैदा हो। तो आपका क्या आशीर्वाद रहेगा इसमें? बात यह है कि जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो हमने किताबों में पढ़ लिए हैं। ऐसा प्रश्न कोई नहीं आ रहा जो हमने ना पढ़ा हो। तो जो हमने जितना पढ़ा हुआ उसके हिसाब से उसका समाधान कर देते हैं, और पढ़ने के बाद ही समाधान किया जा सकता है। अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़े या आपने भारत की एंशिएंट हिस्ट्री का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा तो समाधान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप भारतीय संस्कृति का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो सबके समाधान आपके निकल आएंगे। जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनके सबके समाधान भारतीय संस्कृति के अलग अलग ग्रंथों से निकल आएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं वो भी संस्कृति के बारे में कर रहे हैं, कोई संस्कृति से अलग नहीं जा रहे। अगर कोई प्रश्न ऐसा आता है जो संस्कृति से अलग हो तो हमको उसको कह देंगे कि भाई ये दर्शन शास्त्र का प्रश्न नहीं है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी। आप मान लो इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक हम कह देंगे कि हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, मार्शल नहीं पढ़ा हमने, या कोई इसमें नहीं पढ़ा हमने, कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी हमने जो इकोनॉमिक्स से संबंध हो। तो उसके लिए हम क्षमा मांग लेंगे कि आपका प्रश्न जो है वो दर्शन शास्त्र से और भारतीय संस्कृति से संबंधित नहीं है। और दर्शन शास्त्र और भारतीय संस्कृति और कंपैरेटिव रिलीजन ये हम पढ़ाते रहे और ये इसके आधार पर हम उत्तर दे देते हैं। तो आपके मन में भी ये जिज्ञासा जागेगी। आप जब भारतीय संस्कृति की किताबों को पढ़ो तो अपने आप ही फिर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप मिलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। सारी बहुत किताबें हैं भारतीय संस्कृति पर। तो अब बाशम ने किताब लिखी है वंडर दैट व्हाट इंडिया। इंडिया की जितनी चीज़ें हैं उनको बड़ा वंडर की दृष्टि से उन्होंने देखा। और इंग्लैंड के बहुत बड़े तो A.L. बाशम। अब A.L. बाशम को पढ़ोगे तो लगेगा भारतीय संस्कृति में बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं सारी की सारी। और भी इस तरह भारतीय संस्कृति पर बहुत किताबें लिखी हैं। राधा कृष्णन ने तो भारतीय संस्कृति को पुष्टि करने के लिए बहुत किताबें लिखी हैं। और उनकी छोटी सी किताब जो है, बहुत बड़ी नहीं, वैसे बहुत बड़ी किताब तो उन्होंने विवेकानंद का सेंटर है उसके लिए 6 खंडों में किताब लिखी है इंडियन कल्चर पर। लेकिन जो उनकी छोटी किताब है, छोटी किताब कोई पढ़ो तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उनके उत्तर मिल जाएंगे आपको। और आप बजाय कुछ सोचने के खुद ही उन प्रश्नों का उत्तर देने लगेंगे। तो आप यही अध्ययन कीजिए और आपको उसमें से बहुत, भारतीय नीति शास्त्र है, भारतीय चिंतन शास्त्र है, भारतीय मेटाफिजिक्स हैं, भारतीय संस्कृति में जो हमारा अब संस्कृति का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो ऐसा लिखा गया है कि जो सारी संस्कृति का निचोड़ निकाल कर रख दिया है। 7 खंडों में है वो। तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है संस्कृति का, लेकिन छोटी छोटी किताबें भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो जैसे मैंने कहा कि राधा कृष्णन का हिंदू व्यू ऑफ लाइफ आप पढ़ो तो छोटा किताब में भी आपको बहुत सारी चीज़ों के समाधान मिल जाएंगे।
बाकी तो धर्मशास्त्र का इतिहास है 7 खंडों का, और राधा कृष्णन ने भी इंडियन कल्चर अंग्रेजी में लिख के दी, शायद उसका हिंदी में अनुवाद होगा, वो विवेकानंद आश्रम को लिख कर लिख दिए। तो बड़ी बड़ी किताबें तो बाद में पढ़ना, चले छोटी किताब पढ़ लो और फिर आपको बहुत सारे प्रश्न छोटी किताब में मिल जाएंगे। जी। अच्छा गुरु जी, इसके अलावा ना, ये तो बात हो गई कि किताबें हैं, उनमें ज्ञान है, पर एक आधार भी चाहिए होता है हमारे अंदर, जो मानसिक आधार है, मानसिक धरातल है, जो इन सब चीज़ों को ग्रहण कर सके और उनको एक सूत्र में पिरो सके। तो उस मानसिक आधार को फिर कैसे तैयार करें, उसको कैसे प्राप्त हों, उस समबुद्धि को, समदृष्टि को, उसको कैसे उपलब्ध हों, ये भी तो अपने आप में एक बात है। हाँ, तो ये रुचि जो है हमारे यहाँ 3 चीज़ें बताई गई हैं, श्रवण, मनन और निधि अध्यासन। सारे शास्त्रों में 3 चीज़ें कही हैं। तो पहली चीज़ को सुनिए, श्रवण। आप ऐसे लोगों के जो भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं या भारतीय संस्कृति पर प्रवचन करते हैं, आप उनके प्रवचन पहले सुनो, श्रवण। तो उसके अंदर आपके अंदर एक खुद इच्छा जागेगी कि मैं खुद भी भारतीय संस्कृति को पढ़ूं। फिर उसके बाद मनन। आप भारतीय संस्कृति के बारे में कहीं से कुछ सुने तो फिर उस पर मनन करें, विचार करें, अपने अंदर चिंतन करें, तो वो आपके मन में जिज्ञासा जागृत कर देगी। और उसके बाद निधि अध्यासन। फिर आप उसको रिपीट करें, लोगों के सामने बार बार कहें, तो वो रिपीट करने के बाद क्या होगा कि एक बुद्धि में निश्चितता आ जाएगी कि हमारा ट्रेंड एप्टीट्यूड की तरफ जा रहा है। अब बहुत सौ का एप्टीट्यूड ही ऐसा नहीं भारतीय संस्कृति को जानने का, या भारतीय संस्कृति को जानेंगे तो फिर उसको इस तरह जानेंगे कि भाई हमने टाइम ख़राब किया। लेकिन हम ये तीनों चीज़ें ले लेंगे ना, कि भारतीय संस्कृति पर लोगों से सुनो, जहाँ भी कोई आदमी भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हो उसे सुन कर के आओ। तो श्रवण से आपके अंदर एक आधार बन जाएगा कि मैं भी कुछ पढ़ूं और मैं भी लोगों को तो नहीं। तो फिर आप निधि अध्यासन में औरों को सुनाने लगोगे। आपने कुछ सुना भारतीय संस्कृति के बारे में और फिर आपकी इच्छा करेगी मैं इस कोई किताब पढ़ूं इस पर। तो एकदम मनन करने के लिए आप कोई ना कोई ग्रंथ आए हैं तो आधार बन जाएगा, आपका एप्टीट्यूड भारतीय संस्कृति की तरफ हो जाएगा। जब तक एप्टीट्यूड नहीं बनता भारतीय संस्कृति की, हमको कोई किताबें नहीं छूते। और जब ये एप्टीट्यूड बन जाएगा, ये मनन से करो। ऐसे लोग जो भारतीय संस्कृति को जानते हैं उनकी बात सुन करके उस पर विचार करो खुद। पहले श्रवण कर लो, फिर खुद मनन करो, और फिर ये सोचो कि ये जो इन्होंने बोला है ये कौन सी किताब में मिलेगा, मुझे कहाँ मिलेगा। उस पर विचार करने के बाद जब करोगे तो निधि अध्यासन, यानी प्रैक्टिकली आप उसको दूसरों को सुनाने लगोगे। जी। अच्छा गुरु जी, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारी संस्कृति को जानना, उसके पैरेलल में एक आध्यात्मिक जीवन जीना भी होता है? मतलब हमारे यहाँ जो संस्कृति का ज्ञान है वो अध्यात्म से रहित नहीं है, अध्यात्म को वो साथ लेके चलती है हमारी संस्कृति। तो ये बात हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो कि ये विशुद्ध ज्ञान का विषय नहीं, ये आत्मानुभूति और अपने उत्कर्ष का एक मार्ग है। भारतीय संस्कृति शुद्ध रूप से आध्यात्मिक संस्कृति है। दुनिया की जितनी संस्कृति हैं उन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ अध्यात्मवाद भारतीय संस्कृति में है। तो जो आदमी थोड़ा सा भी अध्यात्म की तरफ ध्यान आएगा उसका ध्यान तो भारतीय संस्कृति जो है केवल जानने की विषय नहीं है, निधि अध्यासन, यानी उसको प्रैक्टिकल लाइफ में औरों को सुनाओ। जब आप भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में आधार कर लोगे या उसे पढ़ लोगे तो आप उसको प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में लाने की कोशिश करोगे। तो भारतीय संस्कृति कहती है आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। अगर आपके आचरण में संस्कृति नहीं आई तो फिर वेद पढ़ने के बाद भी आप पवित्र नहीं बन सकते। तो आचारहीनम में उतरनी चाहिए वो संस्कृति। हमारी जो भी संस्कृति है वो बहुत सारी पुरानी बातें जो थी हैं उस संस्कृति की वो बदलती रहती हैं। हर युग में भगवान ने कहा
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में पुरानी जो बातें हैं वो या तो ढोंग बन जाती हैं या अंधविश्वास बन जाती हैं, पोंगापंथी बन जाती हैं। तो इसलिए संस्कृति को युग के अनुसार ढालने के लिए, अनुरूप बनाने के लिए मैं बार बार आता हूँ। देवी शक्तियाँ आती हैं बार बार। इसमें हमने कई बार जिक्र किया कि दैवी शक्तियाँ आकर के उस पुराने पोंगापंथ को ख़त्म करने के लिए और युग अनुकूल बनाने के लिए, अब उनमें सबसे बड़ा नाम तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी का आता है। उन्होंने हरिद्वार में जाकर के, जो ब्राह्मणों का घर है, वहाँ जाकर के जो पोंगापंथी चल रही थी उसका विरोध किया और वहाँ आकर के नवीन बातें कही। एक इन्होंने विचार बना रखा था कि ग्रहण के समय चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और उस समय कुछ खाना भी नहीं चाहिए। तो गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र आए, सूर्य ग्रहण का मेला था। उन्होंने अपना, जहाँ उनका पहला गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नंबर और पहली पातशाही का, वहाँ उन्होंने लंगर लगाया और लंगर में लोगों को भोजन कराया। अब ये गुरु नानक देव जी की जो परंपरा है वो भंडारे के रूप में आजकल खूब चल रही है। तो उन्होंने दिखाया कि ग्रहण के समय भोजन करने से कोई पाप नहीं लगता, उसको छोड़ो। तो हमारे भंडारे में भी खूब आते हैं लोग, ग्रहण लगा हुआ है और वो नहाने के बाद एकदम कहीं ना कुछ खाने के लिए आते हैं। तो इसी तरह का दूसरा आदमी जो पैदा हुआ वो स्वामी दयानंद जी थे। दयानंद जी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या था? समाज सुधार का, समाज उत्थान का। हमारा समाज पतित क्यों है, हमारा समाज गिरा हुआ क्यों है? तो उन्होंने कहा बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में आ गई हैं और वो कुरीतियों को धर्म के नाम पर चला दिया गया है। तो सबसे बड़ा काम उनका था, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी पहले। महिला को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था बिल्कुल, महिला वेद को छू भी नहीं सकती। और शूद्र भी जो थे उनको वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। उनका भी ये था कि शूद्र जो है वह वेद को पढ़ेगा तो वो वेद अपवित्र हो जाएगा सारा का सारा। तो दयानंद ने उसकी खंडन किया उसका। और आज बड़े बड़े जो जिनको हम शूद्र कहते हैं उनमें बड़े बड़े ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो संस्कृत का बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद वो हवन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं सारे के सारे। तो दयानंद जी ने एक रास्ता खोल दिया। तो महात्मा गांधी का आप पढ़ो दयानंद के बारे में। महात्मा गांधी कहते हैं कि दुनिया में जितनी क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, किसी भी क्रांति में इतनी महिलाएं सम्मिलित नहीं हुई जितने मेरे नमक के जो दांडी मार्च के उसमें आई थी। तो कहते हैं उसके लिए उन्होंने लिखा है कि इसका सारा श्रेय मैं दयानंद को देता हूँ कि स्त्रियों को पढ़ना भी सिखाया और पढ़ना ही नहीं बल्कि कहा कि अपने आज चूल्हा चक्की से निकल करके बाहर समाज में आओ। तो महिलाएं आज समाज में खड़ी हो गई, ये दयानंद की देन है। तो हर युग में युग के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। और हमारी एथिक्स जो है, राधा कृष्ण ने लिखा है कि हमारी एथिक्स कभी भी स्टेल नहीं हुई, बासी नहीं हुई, पुरानी नहीं हुई, क्योंकि हर युग में कोई ना कोई महापुरुष आता है और उसको बिल्कुल, तो हमारी एथिक्स जो है बिल्कुल फ्रेश रहती है, अप टू डेट रहती है। और अप टू डेट एथिक्स को अपनाने से समाज की उन्नति होती है, रूढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, रूढ़ियों को बिल्कुल ख़त्म कर देते। तो अपनी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम संस्कृति का अध्ययन करें, रूढ़ियों से अपने आप को बचाएं। जो युग के अनुसार जिन लोगों ने धर्म की व्याख्या की है, युधिष्ठिर ने यही कहा था उनको, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म इतना निहित है, इतना सीक्रेट है, इतना गहरा है कि गुहा के अंदर जैसे कोई चीज़ हो। धर्म को समझना हर आदमी के पास पर की बात नहीं है, क्योंकि धर्म को स्थापना जो है वो हर युग में तरह तरह से होती रहती है। तो महाजनो येन गति सुपंथा, महाजन जैसे धर्म की व्याख्या करते हैं इस युग में कि इस युग के अनुसार ये धर्म है, तो महाजनों को येन गति,
तो उसी रास्ते को अपने जीवन में अपना लो। प्रैक्टिकल जीवन में अगर नहीं अपनाओगे उसको रास्ते को, तो आप पुराणपंथी होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए कार्ल मार्क्स ने भी बड़ा अच्छा लिखा है, इंडियन क्वेश्चन लिखा, जो उसने एक किताब लिखी इंडियन क्वेश्चन। तो उसने सबसे पहले लिखा है कि बम्बई से पूना तक जो रेलगाड़ी हिंदुस्तान में चलाई गई है, वो एक रेलगाड़ी नहीं है, वो एक सामाजिक परिवर्तन आ गया है हिंदुस्तान के अंदर। और ये आ गया है कि पहले ब्राह्मण जो थे वो शूद्र के साथ नहीं बैठता था। अब गाड़ी जो चल गई है, इसमें क्या होगा कि टिकट लेकर के उसी डिब्बे में ब्राह्मण बैठेगा, उसी में शूद्र जाकर बैठ जाएगा। तो ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि शूद्र मेरे पास नहीं बैठेगा। तो इस युग में जो क्रांति हुई, तो ये हो गया कि ब्राह्मण अब शूद्रों के साथ बैठने लगे या शूद्र ब्राह्मणों के साथ बैठने लगे। तो हर युग में संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है, नई नई वैल्यूज़ जुड़ती रहती हैं और पुरानी वैल्यूज़ को डिस्कार्ड करते जाते हैं। तो इस संस्कृति को अपने जीवन में धारण करना यूँ ज़रूरी है कि हमारे यहाँ संस्कृति थ्योरिटिकल नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा आचारहीनम, अगर आचार में संस्कृति नहीं आई तो आप वेद पढ़ने के बाद भी पवित्र नहीं हो सकते, आप अपवित्र ही रहोगे। जी अच्छा गुरु जी, अंत में आप ये और बता दें कि हमारी जो संस्कृति है उसके अगर सिर्फ बिंदुओं की बात करें, उनके ऊपर विस्तार से अगर बात फिलहाल हम ना करें, तो 5-6 ऐसे कौन से बिंदु हैं जिससे हमारी संस्कृति पहचानी जाती है, वो परिभाषित होती है, जो उसके मुख्य आधार है या मुख्य लक्षण है, या जहाँ तक का हमारा संस्कृति का मुख्य गंतव्य है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? मुख्य संस्कृति कहते हैं कि पहली चीज़ तो ये विश्वास चाहिए आपको कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। और इसको लेकर के आप जब उसको करेंगे तो हमारे पास 4 चीज़ें आएंगी। उन 4 चीज़ों की व्याख्या अगर हमने कर दी तो सारी संस्कृति समझ में आ जाएगी। 4 पुरुषार्थ हमारी संस्कृति के आधार हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म आधार है और मोक्ष आदर्श है। बीच में आते हैं अर्थ और काम, यानी धर्म के अनुसार आपने अर्थ और काम का सेवन किया तो मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे आप। तो 4 पुरुषार्थों को धारण करना यह हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा आधार है। फिर 4 पुरुषों के 4 चीज़ें और आती हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आता है कि हर आदमी हर काम के लिए फिट नहीं होता, हर आदमी का एप्टीट्यूड या टैलेंट अलग होता है। आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट सारी दुनिया में चल रहे हैं, हिंदुस्तान को छोड़ कर। जिसका एप्टीट्यूड नहीं है जिस काम के लिए, अब मैं आपको अगर अपनी फाइल दिखाऊं तो उसमें दिखाऊंगा कि कितने हज़ार B.Tech और M.Tech जिन्होंने क्लास 4 के लिए अप्लाई किया, D क्लास चपरासी की पोस्टों के लिए, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड जो था वो तो था दूसरा कोई, और उनके फादर मदर ने पड़ोसियों को देख कर उन्हें इंजीनियर बना दिया। तो कई हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनफिट हैं, प्रोफेशनली अनफिट। अब बाहर के देशों में क्या है कि जैसा एप्टीट्यूड है आपका वैसे ही प्रोफेशन आपको वो सजेस्ट करेंगे। तो एप्टीट्यूड के अनुसार काम करना है तो हमारे यहाँ उसके लिए 4 चीज़ें बना दी गई हैं। आप समाज को ये मानो कि समाज ब्रह्म का रूप है, भगवान का रूप है, और इस समाज में मैं लीन होना चाहता हूँ, मैं अपना सारा समर्पण समाज के लिए करना चाहता हूँ। तो भारतीय संस्कृति 2 ही चीज़ों पर आधारित है: त्याग और सेवा। त्याग और सेवा, त्याग और सेवा, ये भारतीय संस्कृति के 2 आधार बन जाते हैं हमारे आकर के, क्योंकि धर्म आधार है हमारा। तो धर्म को आधार मान करके हमारी संस्कृति चलती है। तो जब चारों चीज़ें आती हैं तो हर एक आदमी का धर्म भी टैलेंट के हिसाब से, जिस आदमी का जैसा टैलेंट है उसके हिसाब से वैसे ही समाज धर्म कर दिया उसका। तो 4 तरह के ऐसे लोग बना दिए इन्होंने, जो टैलेंट के हिसाब से बुद्धिमान आदमी हैं और बुद्धि का काम करना चाहते हैं, तो समाज ने कहा ये ब्राह्मण कहलाएंगे। और जो आदमी ऐसे हैं जिनमें उग्र हैं, जिनके अंदर विचार, जिनकी विचार में भी उग्रता है, जिनके व्यवहार में भी उग्रता है, तो उनको कहा कि वो बनेंगे जो देश के रक्षक हैं, बाहर के आक्रमण से भी रक्षा कर सकते हैं, और अंदर कोई ऐसी सेना अगर
शक्तियाँ हों जो समाज को तोड़ रही हैं उनसे भी बचा सकते हैं, तो उनका नाम रख दिया क्षत्रिय। फिर उन्होंने कहा कि अभाव ना होना पाए देश में, अगर इकोनॉमी का अभाव हो गया तो देश की संस्कृति नाश हो जाएगी। इसके बारे में मैं डिटेल से नहीं बताना चाहता, लेकिन इसके बारे में मैं मार्क्स का नाम लेना चाहता हूँ। मार्क्स ने कहा कि ये इम्पीरियलिज्म जो है ये कैसे फैला दुनिया में। ये क्या करते हैं कॉलोनियल लोग कि अपनी कॉलोनी की जो इंडस्ट्री है उसको किसी तरह से ख़त्म करते हैं। इनके पास पैसा बहुत है तो ये सस्ता कपड़ा हिंदुस्तान में 2.5 आने का 10 पैसे का इन्होंने बेचा, और उसके कारण से क्या हुआ कि हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रियाँ थी वो ख़त्म हो गई सारी। और जब इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो गई, इकोनॉमिकली वीक हो गया हिंदुस्तान, तो आकर करके उसका कब्जा कर लिया। ऐसी सारी दुनिया में मार्क्स ने लिखा कि कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म इकोनॉमी के आधार पर पहुंचा। पहले लोगों को इकोनॉमिकली वीक कर दो किसी कंट्री को, और उस अंत किसके पास साधन नहीं रहेंगे तुमसे लड़ाई करने के, तो जाके उसको जीत लो, अपना गुलाम बना लो। तो ये हमारे यहाँ कहा कि देश के अंदर इकोनॉमिकल वर्ग हमारा जो है वो मजबूत होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी, तो उनका नाम रख दिया ये वैश्य जो हैं ये भरण पोषण करेंगे, भरण का काम करेंगे, दुनिया को पोषण का काम करेंगे, तो उनको वैश्य कहलाने लगे। फिर उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं भी ये काम ना वो विद्या प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा, यानी गुरु के आश्रम में जा कर के उन्होंने संस्कार नहीं लिया, तो ऐसे आदमियों के बिना भी समाज नहीं चल सकता। आप बड़ा बड़ा कारखाना लगा लो लेकिन श्रम नहीं है, आपके पास लेबर नहीं है, तो कैसे कारखाना चलेगा। तो हमने कहा कि ऐसे लोग भी समाज के अंदर अपने आप को बड़ा योगदान दे सकते हैं कि आपके अंदर अगर कोई स्किल डेवलप नहीं हुई है, इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं मिली है, और आप जो है अज्ञानी रह गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हो बने किसी तरह, और आपने कोई ऐसा टैलेंट नहीं दिखाया, तो आप लेबर करके समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो इनका नाम रख दिया लेबरर, फिजिकल लेबर करने वाले। और फिजिकल लेबर करने का नाम उन्होंने शूद्र रख दिया। शूद्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पतित थी, तो शूद्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लेबर के बिना समाज कोई चल ही नहीं सकता। तो 4 वर्ण उन्होंने बना कर रख दिए हमारे समाज में, तो हमारा समाज दृढ़ आधारों पर खड़ा हो गया। जी, पर गुरुजी इसमें बार बार हमें ये सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये वर्ण थे वो जाति से पहले की एक अवस्था थी। बाद में शायद देश के ह्रास का एक कारण ये भी बना कि जब वर्ण जाति में परिणत हो गए, तो एक खैर वो एक अलग तरह का विषय है, अलग तरह का चैप्टर है। हाँ, ये जो है ना वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं है। वर्ण व्यवस्था चातुर्वर्ण्यम में सिस्टम गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के हिसाब से मैंने 4 वर्ण दुनिया में पैदा किए हैं। और पंचम वर्ण मनु कहते हैं, पंचम वर्ण तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में लोगों ने अपने, कुछ लोग तो इसलिए कि बाहर की जातियां आईं, उन जातियों को हमने वो तो कर दिया कि अपने आर्य धर्म में प्रवेश करा दिया, लेकिन उन जातियों की जो पुरानी परंपराएं थीं उनको हमने नष्ट नहीं किया। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारी परंपरा नष्ट की, हमने किसी की नहीं। तो उनकी जब एक परंपरा हमने नष्ट नहीं की तो एक अलग से ग्रुप खड़ा हो गया। तो जातिवाद तो बहुत बाद में आया, और जातिवाद हिंदुस्तानी संस्कृति पर कलंक है। और जो वर्ण व्यवस्था वेद में दी है और गीता में दी है, वो अगर वो वर्ण व्यवस्था आ जाए तो समझ लो कि समाज बड़ा संधार में बन जाएगा। यानी हम उसका आदमी के टैलेंट पर और उस आदमी के गुणों पर हम उसको आधार करेंगे। एक आदमी ने अगर वो विद्या ग्रहण कर ली है और ज्ञान का प्रचार कर रहा हो तो हम कहेंगे ये ब्राह्मण है। और एक आदमी ऐसा है जिसने उग्रता जिसके अंदर, और उसने ऐसा लड़ाई का सारा काम कर लिया, व्यवहार है, तो हम उसको कहेंगे क्षत्रिय। तो ये हमारा जो काम है ये वर्ण व्यवस्था का। और हमारी संस्कृति में भारतीय जीवन के 4 हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा कर दिया ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान प्राप्त करेंगे, गुरु के आश्रम में जाएंगे और अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम को ख़त्म करने के बाद हम गृहस्थ आश्रम में आएंगे। महाभारत जैसे ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। अगर गृहस्थी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा
तो बाकी 3 आश्रम भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए हमें बताया कि जब आप मैरिज के लिए तैयार हो जाओगे, आप परिपक्व हो जाओगे, तो उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में आएंगे। और गृहस्थ आश्रम के बाद भी जब आप परिपक्व हो जाओगे, यानी आपके पुत्र का पुत्र हो जाएगा, तो हमारे यहाँ कहा गया कि जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो घर का सारा साधन जो है वो बहू के हाथ में दे देना चाहिए, चाबी, और खुद घर में बैठ करके केवल उनको गाइड करने का काम करें, या कहीं बाहर चले जाएं तो अभी समाज। और अंत में है संन्यास, यानी सेवा और वैराग्य, सेवा और त्याग। तो इस तरह से गुरुजी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो सामूहिक रूप से मिलकर भारतीय संस्कृति का, हमारे अध्यात्म का निर्माण करते हैं।